नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रकृति सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। जी हाँ, जिस तरह से आज का दिन एकनाथ शिंदे के लिए, साथ ही नई सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और आखिरकार इस अग्नि परीक्षा में एकनाथ शिंदे की सरकार पास हो गई है। वो दिन था फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया का। जी हाँ, लगातार जिस तरह से फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही थी, लेकिन इसे लेकर जहां एक और शिवसेना और एनसीपी में डर था कि जो विधायकों पर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया होनी है, आखिरकार वो पास होते हैं या नहीं। और यही डर एकनाथ शिंदे को भी था, क्योंकि सरकार नई बनी है, महज 5 दिन हुए हैं सरकार को बने। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के मन में भी ये डर था कि अगर फ्लोर टेस्ट में विधायकों की सदस्यता रद्द की जाती है तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान इस नई सरकार को भी होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी को लेकर जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने जीत अपने पाले में लाने के लिए जो ये रणनीति बनाई है, कहीं ना कहीं अब इससे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के बगावती तेवर दिख रहे हैं, वो किसी से भी छुपे नहीं है। लगातार विपक्षी दल के नेता एकनाथ शिंदे को उन पर बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इन सबका जो समीकरण निकला है वो ये है कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया में एकनाथ शिंदे की पार्टी, उनकी नई सरकार पास हो गई है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत। साक्षी, देखिए, ये जो फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया थी, कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली थी। तो जो डर था सभी पार्टियों के मन में, कहीं ना कहीं इस फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद उद्धव ठाकरे को जहां एक और बड़ा झटका लगा है, तो वहीं एकनाथ शिंदे के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ये खुशखबरी जो है आखिरकार ये किस तरह से मिली? क्योंकि देखिए साक्षी, जहां आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे को ये चुनौती दे रहे थे। संजय राउत ने तो ये तक बयान दे दिया था कि एक बार फ्लोर टेस्ट प्रक्रिया हो जाने दीजिए, उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। जो विधायक आप जिन्हें बहला फुसलाकर अपने पाले में लेकर गए थे, वो फिर से हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन क्या कुछ हुआ है वो हम सभी ने देखा। तो यहाँ पर साक्षी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार शिंदे और फडणवीस ने ऐसी क्या रणनीति अपनाई है कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया में वो पास हो गया और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग गया? बिल्कुल, उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा। एक बहुत बड़ी हार फिर से उद्धव ठाकरे की हुई और फिर से एकनाथ शिंदे की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जहां वो जश्न मनाते हुए नजर आए। और इसी बीच ये देखा गया कि सबसे बड़ी चीज, जैसे आपका सवाल है कि आखिर जीत की वजह क्या थी या ऐसा उन्होंने क्या किया। देखिए, सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस। एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था और उन्होंने कुछ ही दिन पहले ये बात कही थी कि फ्लोर टेस्ट हो जाए, हम डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। उनके साथ जो विधायक हैं वो अपनी मर्जी से, उन्होंने उनके साथ कुछ जो भी चीजों के आरोप लग रहे थे, ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। हालांकि संजय राउत ने आरोप लगाए कि बहुत ऐसी चीजें निकलेंगी, हमारे विधायकों को किस तरह से ले जाया गया। लेकिन फ्लोर टेस्ट में आज साबित हो गया और सब चीज देखी गई, जहां एकनाथ शिंदे की एक बड़ी जीत, उनका कॉन्फिडेंस था, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की हाँ, हमने कुछ नहीं गलत किया तो हमारी ही जीत होगी। जिसके बाद संजय राउत भी गलत साबित हुए और उद्धव ठाकरे की हार हो गई। लेकिन उसी बीच जिस तरह से अपने जश्न को लेकर, एक आंसू में हम उनका जश्न देख सकते हैं, कितना ज्यादा खुश वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई आज शिंदे के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। लेकिन देखिए साक्षी, जिस तरीके से विधानसभा में भाषण देते हुए जो भावुक होते हुए यहाँ पर नजर आए महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, तो आखिरकार ये इस भावुकता के पीछे की वजह क्या है? साक्षी, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार शिंदे ने खामोशी साधी हुई थी। वो लगातार उन पर सभी विपक्षी नेता, चाहे उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे, यहाँ तक के शरद पवार, संजय राउत, सभी उन पर बयान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक ही बात कही कि मैं गद्दार नहीं हूं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर उनके इन लफ्जों को साक्षी किस तरीके से देखा जाए, वो क्या कहना चाह रहे थे? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए सबसे पहली चीज, क्योंकि शिवसेना के साथ बगावत कर बहुत बड़ा आरोप उन पर आ गया है, और एक वही चीज होती है ना, लॉयल्टी पर सवाल उठ जाता है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ
शिंदे के बगावत करने के बाद और उनके साथ इतने विधायकों के बगावत करने के बाद शिंदे पर एक कलंक लग गया है कि वो गद्दार है, उन्होंने गद्दारी की है। इतने करीब आने के बाद, राइट हैंड होने के बाद भी आज आपने उस पार्टी को धोखा दे दिया, उस पार्टी को छोड़ के चले गए और अपनी अलग पार्टी शुरू कर दी। और देश में अगर किसी भी पार्टी में इस तरह का कुछ हुआ है तो यही माना गया है कि उसने गद्दारी की है। तो कहीं ना कहीं गद्दारी जो नाम पड़ा है, उस चीज को क्लियर करते हुए वो रोते हुए नजर आए, भावुक होते हुए नजर आए कि मैं गद्दार नहीं हूँ। और उसी के साथ उन्होंने अपने परिवार के एक दर्द भरा उन्होंने खुलासा किया, जहां उन्होंने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताया कि एक इतिहास था, एक बार ऐसा हुआ था पिछले अतीत में, कैसा हुआ था कि उनके बच्चों के साथ क्या ऐसा एक पल ऐसा हुआ था जहां उन्होंने अपने बच्चों को खोया था। उस दर्द को बताते हुए वो भावुक हुए हैं, कह रहे हैं कि मैंने राजनीति भी उस वक्त छोड़ दी थी क्योंकि एक तरीके से वो जो है टूट चुके थे पूरी तरीके से, तो राजनीति में कदम रखने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन वापस आई और किस तरह से उन्होंने काम किया हर कोई जानता है। हालांकि उनके गांव वालों तक ने, जहां वो रहते थे, वहां के लोगों ने तारीफ की कि एकनाथ शिंदे किस तरह का काम करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि इस वक्त सभी का समर्थन एकनाथ शिंदे के साथ है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर जो बागी विधायक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए साक्षी, शिवसेना ने, एनसीपी ने पूरी कोशिश की इन बागी विधायकों को मनाने की, लेकिन जो लॉयल्टी थी इन विधायकों की वो शिंदे को लेकर ज्यादा थी और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर यहाँ पर मात खा गई एनसीपी एमवीए जो ये गठबंधन है। लेकिन साक्षी, इसी बीच आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी शरद पवार को लेकर भी। देखिए, जहां एक और शिंदे को इतनी बड़ी जीत मिली है, इससे लगातार जो बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है शरद पवार की। लगातार बयानबाजी कर रहे हैं शिंदे और फडणवीस की जोड़ी को लेकर। इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया साक्षी कि शिंदे और फडणवीस की जोड़ी से मिलकर ये जो नई सरकार बनी है, ये 5 से 6 महीने इससे ज्यादा टिक नहीं पाएगी। तो क्या लगता है साक्षी, क्या ये भविष्यवाणी सच होगी या फिर ये भी हवा हवाई वाली बात? देखिए, जैसे प्रज्ञा आपने कहा बौखलाहट में ये बयान निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट में ये बात कही जा रही है या फिर उद्धव ठाकरे को दिलासा देने के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ज्यादा चिंता मत कीजिए, ज्यादा समय नहीं टिक पाएगी ये जोड़ी। हालांकि अगर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं, वो भी कहते हुए नजर आए कि ये 2 जोड़ी ऐसी हैं जो इतिहास रचेंगे और अब कमाल करके दिखाएंगे, जो अभी तक महाराष्ट्र में 2.5 सालों में नहीं हुआ है। तो हर किसी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। शरद पवार की यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया है, उन्हें लग रहा है नहीं टिकेगी तो ठीक है, देख लीजिए आप भी। और वहीं नवनीत राणा फिर बोलती हुई नजर आई। राणा दंपति को कौन नहीं जानता, महाराष्ट्र में कुछ ही महीने पहले लगातार एक अलग तरीके से ग्लैमर रुक में वो दिखाई दे रही थी, जहां उन्हीं का मुद्दा सामने चल रहा था, जिसकी वजह से शायद उद्धव ठाकरे आज कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है। और इसी के साथ राणा दंपति बोलते हुए नजर आई और शरद पवार पर पलटवार करती हुई नजर आई है, जहां वो कॉन्फिडेंस जता रही है कि नहीं, ये सरकार टिकेगी और सबसे अच्छी ये सरकार चलेगी। तो एक भरोसा देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो पहले भी था और अब भी दिखा रही है। जो बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं जहां एक और शरद पवार ने शिंदे और फडणवीस की जोड़ी को लेकर इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी, तो उस पर तुरंत राणा दंपति ने जिस तरह से पलटवार करते हुए ये साबित कर दिया है कि ये जोड़ी एक इतिहास रचेगी। और जाहिर सी बात है, आज तो एक इतिहास शिंदे की इस नई सरकार ने रच भी दिया है। हालांकि क्या कुछ होना है महाराष्ट्र में, ये तो देखने वाली बात होगी कि भविष्यवाणी कितनी सच होती है या नहीं। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज का दिन एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।